Good morning. So, how you future doctors? तो कई दिनों से लॉजिक गेट के बारे में आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछने की बातें आ रही थी। अब ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बट नीट में एक या दो क्वेश्चन की हर साल की प्रोबेबिलिटी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा अब अगर हम सीधे करने की कोशिश करेंगे तो चीजें रटनी पड़ेंगी, बट अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लें तो रटने वाली मेंटेलिटी और दिमाग में हिच वाली मेंटेलिटी अलग हो जाती है और आसानी से चीजें समझने लगती हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू बी, सो डोंट वरी। सो भूल जाओ सब कुछ और इस समय आपको ध्यान देना है। चैप्टर है आपका लॉजिक गेट। क्या है? लॉजिक गेट। तो क्यों लॉजिक गेट की जरूरत है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, उन सब पे आने से पहले हम लोग देखेंगे, जहां से क्वेश्चन भी हमारे शुरू होते हैं, कि डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है। तो इस पे आने से पहले मैं बता दूं कि इस दुनिया में या तो इंसान है, हम हैं, आप हैं, और या मशीन है। अब मशीन तो फैन भी है और बहुत सारी चीजें हैं, बट बात करें आपकी मोबाइल है, टीवी है, हम उस मशीन की बात कर रहे हैं जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं और उससे फिर आउटपुट के फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आप जो पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, वो डेसिमल सिस्टम है, लेकिन मशीन तो स्कूल नहीं गई है, उसने डेसिमल सिस्टम नहीं पढ़ा। आपको अपनी बातें समझानी है मशीन को, और मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी में केवल दो ही बातें हैं, या इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी है, इसको 1 कहो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको 0 कहो। तो इलेक्ट्रिसिटी है यानी स्विच ऑन, स्विच ऑन को क्या कहो? 1। और स्विच ऑफ यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको क्या कहो? 0। तो इस मशीन को केवल स्विच ऑन एंड ऑफ, 1 और 0, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, इसी तरीके से आप अपनी बातें बना सकते हैं। तो हमें एक ऐसे मैथ की जरूरत है, अलजेब्रा की जरूरत है, जहां केवल दो ही नंबर हो, वो हो 1 एंड 0। केवल दो ही नंबर हो, 1 यानी स्विच ऑन और 0 यानी स्विच ऑफ। और ऐसी नंबरिंग सिस्टम जहां केवल दो ही डिजिट हो, 1 एंड 0, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। बाई मीन्स दो, नरी यानी नंबरिंग सिस्टम, राइट। तो आपके सामने है एक तो डेसिमल सिस्टम जो आप जानते हैं, और दूसरा बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम given by George Boole and name is Boolean algebra। तो Boolean algebra से डरे नहीं। तो यहां पहले डेसिमल नंबर देखा जाए, तो डेसिमल नंबर का बेस कितना है? 10। क्यों बेस 10 है? क्योंकि टोटल 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब कोई भी नंबर लिखो, आप मान लो नंबर लिखा आपने 43,662, तो ये पहला नंबर है, बेस 10 है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है?
10 टू द पावर 0, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ये दूसरा नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 1। ये तीसरी जगह पर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 2, क्योंकि बेस 10 होता है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 2। ये चौथी जगह इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 3, यानी 1000 है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ये फिफ्थ पोजीशन पे है, प्लेस वैल्यू 10 टू द पावर 4, यानी 10,000 10,000 है, तो 4 इंटू 10 पावर 4 सबको जोड़ दो, ये नंबर मिलेगा। अब यही काम हमें करना है बाइनरी सिस्टम के लिए, और उसी से लॉजिक गेट पढ़नी है। तो बाइनरी सिस्टम बेस 2, बेस कितना है 2, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 ही बिट्स होते हैं। तो पहली चीज, डिजिट की जगह क्या कहा आपने बिट्स, तो केवल 2 बिट होते हैं, कौन कौन से 0 और 1, ओनली 2, और डिजिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बिट। अब आप कोई भी नंबर 0 1 के फॉर्म में लिख लो, यानी वो बाइनरी नंबर है। जैसे कहा गया 1 0 1 1 0 1, तो बेस है 2, यानी जो सबसे राइट साइड नंबर है इसे आप कहते हो एलएसबी। ये जानते रहो एलएसबी एमएसबी क्या है। तो एलएसबी क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी सबसे कम वैल्यू वाला बिट, और सबसे बाईं तरफ लेफ्ट साइड जो है 1 या 0, ये क्या है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो किसी भी बाइनरी सिस्टम में ना भूलें एलएसबी एंड एमएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला और सबसे कम वैल्यू वाला। आप जानना चाहते हैं कि ये कितना डेसिमल के बराबर होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 0 और 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यस मिलेगा। इसकी प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 1, इसकी प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 2, बिल्कुल उसी तरह से। इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 3, इसकी प्लेस वैल्यू 2 टू द पावर 4, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 5, प्लेस वैल्यू अगर 1 है तो वही प्लेस वैल्यू होगी। इस तरह से अगर आप देखें तो प्लेस वैल्यू कितनी हो सकती है, पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2, अगर 1 है तभी, और 0 है तो 0 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है 4, चौथे नंबर पर 8, पांचवें नंबर पे 16, छठवें नंबर पे 32, छठवें नंबर पे 64, सातवें नंबर पे 128, आठवें नंबर पे 256, नौवें नंबर पे 512, दुगना होता चला जा रहा है, और 10वें नंबर पे है ये 1024, यानी 1K। उसी को डेसिमल में आप 1000 कहते हो, तो डेसिमल में 1K 100 होता है, लेकिन बाइनरी में 1K कितना होता है 1024, और जो है 2 टू द पावर 10 के बराबर। 2K कोई कहता है 10 टू 2 करो 2048, 4K कहता है तो 4096, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। कुछ बात समझ में आई कि बाइनरी सिस्टम क्या है, यानी 2 ही बिट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेड 1 एंड 0, और चाहे जितने 1 0 हो सबकी प्लेस वैल्यू निकाल लो। आप 2 क्वेश्चन आपके जुड़े हैं, यानी 89 को अगर आप बाइनरी सिस्टम में लिखना चाहते
What is the binary representation of decimal number 89? तो आप देखें, जो भी डेसिमल नंबर दिया जाए, सबसे पहले देखें कि हाईएस्ट इस ग्रुप में कौन सा नंबर, जैसे 89 है तो 89 से कम यानी 64। अब 64 के बाद 120 आएगा जो इससे ज्यादा, तो आप पहले लिखो 64। अब 89 में से बचा कितना, उसमें नेक्स्ट हायर नंबर 32 तो होगा नहीं, यानी फिर क्या बचा 16। तो 64 इंटू 16 कितना हो गया 80, तो आप इसे लिख दो। फिर 9 बचा, 9 के बाद नेक्स्ट यानी 8, तो 8 लिखा। फिर 8 के बाद 4 नहीं है, 2 नहीं, सीधे क्या 1, तो प्लस 1 लिखा। दैट मीन्स 89 is this format can be written as 64 16 8 1। अब आप देखें ये 1 पहले पे है तो 1 रहेगा। अब उसके बाद 8 है तो 8 फोर्थ नंबर पे है, तो बीच में 4 नहीं है 2 नहीं है, तो उनकी जगह क्या लिखो 0। तो 1 0 0, फोर्थ की जगह क्या लिखा 1। फिर 16 है, फिफ्थ की जगह फिर क्या लिखा 1। फिर 60 32 नहीं है, उसकी जगह क्या लिखो 0। फिर 64 और इनको जोड़ दिया क्या हो गया 89। तो आसानी से किसी भी नंबर को बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हो। उसी तरह से अगर कोई बाइनरी नंबर दिया गया है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये है तो प्लेस वैल्यू लिखते जाओ। ये है 2 टू द पावर 0, ये है 2 टू द पावर 1, ये है, अब जो 0 है वो 0 हो जाएगा, जो 1 है केवल प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सबको जोड़ दिया तो ये है 419। दिस बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स decimal number which is equal to 490। तो कितना समय लगा होगा, मुश्किल से 5-10 मिनट। तो डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर हम जानते हैं और उसी को उसी तरह से रिप्रेजेंट करना बाइनरी नंबर के लिए। अब जब बाइनरी नंबर आप यहां तक आपने देखा कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलें। फिर आपने देखा कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलें। प्रैक्टिस करें, खुद ले 2-4 नंबर और उसको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में लिखने की कोशिश करें, यदि डाउट है तो। ठीक है, आप लॉजिक गेट पढ़ने के लिए क्वेश्चन आपके या 2 बिट से सिग्नल से होते हैं या 3 बिट सिग्नल से होते हैं, बट 4 बिट तक के सिग्नल को आप बाइनरी और डेसिमल में रिप्रेजेंट करना टिप्स पे होना चाहिए। जब मान लो 2 स्विच है, ये एक स्विच है और ये दूसरा स्विच है, करेक्ट। अगर दोनों स्विच ऑफ हैं तो आप 0 0 लिखोगे। अगर पहला स्विच ऑन है दूसरा ऑफ है तो ऑन की जगह 1 लिख दो, ऑफ की जगह 0 लिख दो, ये दोनों ऑफ है। अब अगर दूसरी स्विच ऑन है पहली ऑफ है तो इधर 1 लिख दो, इधर 0 लिख दो, और आपके पास चौथा ऑप्शन है कि दोनों को ऑन कर दो। तो जब दोनों ऑफ है इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल में 0, और दूसरी ऑफ है पहली ऑन है, इसका डेसिमल में मतलब कितना हुआ 1, और ये ऑन है ऑफ है, यानी ये दो जगह दूसरी जगह पे प्लेस वैल्यू 2 है तो दिस इज इक्वल्स टू 2,
और दोनों ऑन कर दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी प्लेस वैल्यू 1, ये कितना हो गया 3। यानी दो इनपुट है, 2 बिट के इनपुट हैं तो केवल 3 तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसी तरह ये 4 तक रिप्रेजेंटेशन दिया गया जो टिप्स पे होना चाहिए। तो 4 बिट यानी 4 स्विच हैं। अगर आप 0 कहते हो तो सब के सब 0 चारों स्विच ऑफ। याद रहे, अगर मान लो आप मोबाइल यूज करते हो, 0 भी जब कीबोर्ड से दबाते हो मोबाइल में नंबर डायल करने के लिए, मान लो 1000 स्विच है तो सारी स्विच ऑफ होती हैं, तभी वो 0 मशीन समझता, मोबाइल समझता। अगर आप 1 टाइप करते हो तो दाहिनी तरफ की पहली स्विच ऑन होगी, बाकी 999 स्विच ऑफ होगी। अगर 1000 स्विच से आपका कैलकुलेशन होता है तो अब यहां बातें केवल ये एबीसीडी है, 4 बिट से समझ रहे हैं आप। अगर आपको 1 कहना है तो पहली ऑन बाकी सब ऑफ, 2 कहना है दूसरी ऑन बाकी सब ऑफ, 3 कहना है 3 तो पहली ऑन दूसरी ऑन बाकी सब ऑफ। अब अगर आपको 4 भी कहना है तो 2 स्विच से काम नहीं चलेगा, आपको तीसरी स्विच चाहिए। तो 4 कहना है तो प्लेस वैल्यू तीसरे की 4 होती है तो तीसरी स्विच ऑन बाकी सब ऑफ। 5 कहना है तो 4 + 1 5, पहली और तीसरी ऑन बाकी सब ऑफ। 6 कहना है 4 + 2 = 6, तो दूसरी और तीसरी ऑन बाकी पहली और चौथी ऑफ। अगर 7 कहना है 4 + 2 + 1 यानी 7 हो गया तो पहली तीनों स्विच ऑन होगी, चौथी ऑफ। ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम ये लिखा। उसी तरह से 8 तो चौथी स्विच ऑन बाकी सब ऑफ, 9 10 11 12 13 14 15 फॉलो, और 4 स्विच से केवल 15 तक रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपको 16 भी कहना है तो 5 स्विच चाहिए, 1 0 0 0, 5वीं स्विच ऑन बाकी सब ऑफ। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ लॉजिक गेट, राइट? Okay, so far you have seen what is decimal number system, what is binary system number, why you want binary numbering system, then decimal से binary में conversion, binary से decimal में conversion, और 1 से लेके 15 तक के डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना टिप्स में होना चाहिए। सो नाउ सी, आप 2 चीज तो जानते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस यानी जो लगातार हो, और दूसरा का डिसकंटिन्यू यानी जो लगातार न हो, टुकड़े टुकड़े में हो। अब अगर यहां देखें, 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी आपने अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ा, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। ये डायरेक्ट करंट या वोल्टेज भी पढ़ा, 0 वोल्ट V वोल्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कहीं ब्रेक नहीं है। तो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है वही आगे आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन छिपी है तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, इसी को आप एनालॉग सिग्नल कहते हो। क्या कहते हो? एनालॉग सिग्नल। आज का जमाना डिजिटाइज है, सब कुछ डिजिटल कम्युनिकेशन है, तो डिजिटल सिग्नल होगा, आएगा जाएगा, तभी तो डिजिटल कम्युनिकेशन होगा। तो ये डिजिटल वर्ड क्या है? अब अगर इसे कंटिन्यूअस न रख के डिसकंटिन्यू कर दो, यानी कुछ समय के लिए ये 0 वोल्ट +5 वोल्ट है, और फिर स्विच ऑफ, यानी 5 वोल्ट नहीं है, फिर 5 वोल्ट है, फिर 5 वोल्ट नहीं है, फिर 5 वोल्ट है, फिर 5 वोल्ट नहीं है, यानी स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो वोल्टेज है नहीं है, वोल्टेज है नहीं है, वोल्टेज है नहीं है। तो इस तरह से आप या तो रेक्टेंगुलर शेप में वोल्टेज डिसकंटिन्यू फॉर्म में पा सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर
पल्स हो सकता है, अब इसी को पल्स कहा आपने, या स्क्वायर पल्स हो सकता है, या सॉटूथ पल्स हो सकता है, वेरियस टाइप ऑफ, या इम्पल्स हो सकता है, यानी ये विड्थ बहुत कम हो जाए तो यही इम्पल्स है। इनमें से आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लस को चूज करो, तो इसे कहेंगे आप हाई लॉजिक, इस तरह कहेंगे लो लॉजिक। तो हाई लॉजिक, लो लॉजिक, ये स्विच ऑन है तो इधर क्या स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑन या स्विच ऑफ सब एक ही चीज है। अब मैथ की लैंग्वेज में इसी को 1 कहा, और जब स्विच ऑफ है तो क्या कहा, 0। यानी चाहे आप कहे हाई लॉजिक, लो लॉजिक, या कहे स्विच ऑन या कहे स्विच ऑफ, या मैथ की लैंग्वेज में कहे 1 और 0, और इसलिए इसी को आप कहते हो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, और ये है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर इम्पल्स, राइट। अब अगर इसी फॉर्म में इनपुट सिग्नल हो डिजिटल सिग्नल, तो डिसकंटिन्यू, डिस्क्रीट यानी डिजिटल जो कंटिन्यू ना हो, तो ये 1 0 1 0 0 1 0 1, अब ये डिजिटल फॉर्म में, इसका मतलब ये 0 वोल्ट है, यहाँ सर्टेन वोल्टेज है, बट मैथ की लैंग्वेज में 1 का लॉजिक हाई है, लॉजिक लो है। अब ये हो कितना गया, 1 0 1 0 0 1 0 1 बाइनरी। अब इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना है, से 325, राइट। अब ऐसे ही इनपुट आउटपुट सिग्नल होंगे आपके। नाउ लेट अस सी कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मीन्स सेमीकंडक्टर डायोड या ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, यही स्विचिंग डिवाइसेज हैं, यानी जो स्विच ऑन या ऑफ करके काम करती हैं। प्रोवाइड आउटपुट लो और हाई, 0 या 1 बेस्ड ऑन इनपुट लॉजिकल कंडीशन। डिफरेंट इनपुट सिग्नल के लॉजिकल कंडीशन में ये आउटपुट देते हैं, और ये आउटपुट या तो हाई होगा या लो होगा, 1 होगा या 0 होगा, राइट। तो अब तक लॉजिक गेट केवल 3 हैं जिन्हें कहा जाता है बेसिक लॉजिक गेट। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट सबसे पहले इन्हें समझना है। ये क्या है, और गेट, ओ आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट हैं। ये बिल्कुल आपके घर के गेट दरवाजे जैसे हैं, जैसे घर का दरवाजा है उसके कुछ लिए लॉजिक घर में बना रखा है ना, कि रात को 10 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा चाहे कोई भी आ जाए, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। जितने लोग घर से बाहर गए हैं एक साथ सभी आएंगे तभी दरवाजा खुलेगा, एक एक करके आएंगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है। बैंक की तिजोरी है, जब कैशियर, मैनेजर, अकाउंटेंट सभी 3 मिलकर के तीनों एक साथ लगाएंगे तभी तिजोरी खुलेगी, तो ये उसकी लॉजिक है। अब हम यहाँ डिजिटल सर्किट में लॉजिक की बात करेंगे, तो और गेट, इस गेट के लिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले इसे देखा जाए तो और गेट के लिए सिंबल ये है। अब ये सिंबल पहचान लो चरण से, ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, याद रहे ये डिजिटल सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल नहीं है। तो ए बी 2 इनपुट है। अब ये आर गेट बना किससे होता है, पी एन डायोड से बना होता है। किससे बना होता है, पी एन डायोड से बना होता है। अब ये डिजिटल सिग्नल, ए सिग्नल ये है, उसी तरह से बी सिग्नल होगा, या 1 होगा, ये 0 होगा। तो एक समय पर इस इनपुट ए और बी अगर 2 इनपुट हैं, इसका मतलब 2 बिट हैं, ठीक है। तो एक आउटपुट है, ये हाई होगा या लो होगा। तो इस आर गेट के लिए लॉजिक क्या है,
output is high, that is 1, if any of the input signal goes high. इन दोनों में से एक भी हाई हो गया यानी 1 हो गया तो गारंटी है आउटपुट 1 होगा। अब अगर ए और बी दोनों सिग्नल लो है यानी 0 0 है तो आउटपुट क्या होगा 0। अब दो ही है, पहला 0 है दूसरा 1 है यानी लो है हाई है तो आउटपुट हाई, ये हाई है ये लो है तो आउटपुट हाई, दोनों हाई है तब भी आउटपुट हाई, किसी एक सिग्नल को हाई होना होगा इनपुट तो आउटपुट हाई मिलता रहेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि आउटपुट लो तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट सिग्नल लो हैं और इसी को आप कहते हो और लॉजिक, और ये काम है और गेट का सिंबल आपके सामने है, लॉजिक कंडीशन ये है और ये बूलियन एक्सप्रेशन है। ए और दो इनपुट है तो यहां y बराबर a प्लस बी नहीं करना है, y इज इक्वल टू a और इन b, यानी ये और के लिए प्लस साइन लिखा गया है, a और b के बीच और लॉजिक अप्लाई करना है और लॉजिक अप्लाई करने से ये ट्रुथ टेबल है और ये ट्रुथ टेबल किसका है, ये और गेट का है। ट्रुथ टेबल होता क्या है, ये वेरियस इनपुट सिग्नल के लिए क्या लॉजिकल कंडीशन है और उस लॉजिकल कंडीशन पर क्या आउटपुट मिलेगा, उनके प्रेजेंटेशन को ही आप क्या कहते हो ट्रुथ टेबल यानी सत्य तालिका। ये लॉजिक गेट है यानी तर्क द्वार है, ऐसा द्वार जो तर्कों पर काम करता हो, राइट। सो सी द नेक्स्ट वन।